रेडियो सिटी पॉडकास्ट। साल था 2001। भारतीय फिल्मों के पर्दे पर आते हैं कैरेक्टर्स जैसे गदर एक प्रेम कथा का तारा सिंह, जो जोर जोर से पेट्रियोटिक डायलॉग्स मार रहा था। वहीं दूसरी ओर रहना है तेरे दिल में का मैडी रीना यानी दिया मिर्जा को स्टॉक कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। उधर कभी खुशी कभी गम में बड़े बड़े आलीशान सेट से राहुल हेलीकॉप्टर से घर आ रहा है। लगान का भुवन अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल रहा है। ये सारी फिल्में, ये सारे कैरेक्टर्स एंटरटेनिंग तो थे, पर इनमें से एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिससे मैं रिलेट कर पा रहा था। फिर आई 2001 में एक ऐसी फिल्म जिसने शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। मुझे वो फिल्म और उस फिल्म के किरदार अपने से लगने लगे थे, मानो ये मेरी ही कहानी हो। और पर्टिकुलरली एक कैरेक्टर, मैं बात कर रहा हूं 2001 में आई डेब्यूटेंट डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है के कैरेक्टर सिड की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। दिल चाहता है कहानी है आकाश, समीर और सिड की, जहां एक और आकाश और समीर अभी तक के हिंदी फिल्मों में आए हीरो को दर्शा रहे थे। आकाश यानी आउट एंड आउट चार्मर, जो जोक्स मारता है, लड़की का पीछा करता है, उसे उसकी शादी में प्रपोज करता है। वहीं दूसरी ओर समीर, जो अभी तक के हिंदी फिल्मों के कॉमिक कैरेक्टर्स को दर्शाता है। पर इन सब के बीच दिखाई देता है सिड यानी सिद्धार्थ सिन्हा। दिल चाहता है का सिड ने 2001 में हमें सिखाया कि इट्स ओके टू बी एन इंट्रोवर्ट। इट्स ओके अगर आप हर पार्टी की जान ना हो। इट्स ओके अगर आप वो फ्लैम्बॉयंट लड़का ना हो जो प्रैंक्स करे, कॉलेज पार्टीज में गाने गाए, फ्लैशी कपड़े पहने, या फिर एक कंटेम्पररी जॉब जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन ऐसी जॉब्स ना करे। दिल चाहता है कि सिद्धार्थ यानी सिड ने हमें सिखाया कि इट्स फाइन टू बी दैट गाय जो एक पार्टी में चुपचाप अकेले में बैठे, नॉर्मल व्हाइट लूज शर्ट्स और लूज डेनिम्स पहने, या अपने अंकल के फार्म हाउस पर बैठ पेंटिंग बनाकर अपना गुजारा करे। पर सिद्धार्थ वो भी है जो अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम बने, अपने दोस्तों को अंडरस्टैंड करे और जो भी है वो क्लियरली फेस पे बोल दे। सिड कोई मैचो हीरो नहीं था। कौन कह सकता था कि एक ऑलमोस्ट बाल्ड, कम बाल वाला कैरेक्टर किसी दिन एक हीरो बन सकता है। ना ही वो स्टाइलिश था, ना ही वो फ्लैशी कपड़े पहनता था, और ना ही कोई डायलॉग बाजी करता था। सिड बस हम जैसा ही था। दिल चाहता है का सिद्धार्थ एक आर्टिस्ट था। बट ही वाज फाइन कि उसके दो फ्रेंड्स आकाश और समीर को उसके आर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस सेंस में सिड काफी सेल्फ अवेयर था और काफी सेल्फ सेटिस्फाइड भी था। अपने से बड़े एज की लड़की तारा यानी डिंपल कपाड़िया से प्यार तो करता था, पर उसे साफ पता था कि देयर इज नो फ्यूचर, इसलिए उसने कभी उसे प्रपोज किया ही नहीं। और तो और तारा को सिड की फीलिंग्स पता लगने पर भी ही मेक्स इट क्लियर कि ही डजंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, बट ही इज नॉट सॉरी फॉर हिज फीलिंग्स। सिड की क्लैरिटी इज समथिंग दैट मेक्स हिम स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म। फिर वो क्लैरिटी अपने प्रोफेशन बीइंग अ पेंटर हो, क्लैरिटी अपनी फ्रेंडशिप में हो, क्लैरिटी अपने लव इंटरेस्ट में हो, या क्लैरिटी अपने मदर के सामने हो। सिड की एक खासियत रही थी कि एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग एवरीथिंग ही वाज क्लियर इन हिज हार्ट एंड इन हिज माइंड। अगेन सेइंग द सेम लाइन। लेट 90s में ऐसा हीरो का कैरेक्टर कहां किसी ने सुना था। दिल चाहता है का एक गोवा वाला सीन है जहां आकाश यानी आमिर खान को प्यार करने वाली लड़की दीपा और सिड यानी अक्षय खन्ना एक बीच पर बैठे डूबते सूरज को देख रहे हैं। सिड दीपा को पूछता है कि वो आकाश से इतना प्यार क्यों करती है। वो खुद के भी डाउट्स बताता है कि ही डजंट नो कि कोई किसी को इतना प्यार क्यों करता है। दीपा इमोशनल है क्योंकि आकाश उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, आकाश उसके लिए सेम फीलिंग्स नहीं रख रहा है। सिड दीपा को सिखाता है कि प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि वो भी उसे रिटर्न में प्यार करे। अगर रिटर्न प्यार नहीं मिलता तो यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। फिल्म के एंड में सिड का लव इंटरेस्ट
तारा यानी डिंपल कपाड़िया उन दोनों के रिश्ते को नाम दिए बिना दम तोड़ देती है। इससे पहले भी कई हिंदी फिल्में आई है जहां हीरो का लव इंटरेस्ट मर जाती है और हीरो उसकी याद में रोता है, आहें भरता है, शोक मनाता है। पर जैसे मैंने पहले कहा, दिल चाहता है का सिड कोई रेगुलर हीरो नहीं था। फिल्म के लास्ट सीन में देखते हैं कि गोवा में आकाश, समीर और सिड है, जहां आकाश यानी आमिर शालिनी यानी प्रीति जिंटा के साथ है, समीर यानी सैफ पूजा यानी सोनाली कुलकर्णी के साथ है। सिड को एक लड़की दिखाई देती है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फरहान अख्तर के सिड के कैरेक्टर को दिए गए इस हैप्पी एंडिंग पर काफी लोगों ने सवाल उठाए कि इतनी जल्दी सिड तारा यानी डिंपल कपाड़िया को भूल नई लड़की के पास कैसे चला गया। पर जिस तरह से गोवा के उस बीच पर सिड दीपा को लेट गो करने का कहता है, शायद इसी वजह से वो खुद भी तारा को लेट गो कर रहा हो। दिल चाहता है का सिड यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू लर्न टू लेट गो। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।